हेलो, टुडे वी आर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही बड़ा पोर्शन हम कवर करेंगे जस्ट वन लेक्चर में। बहुत ही कम मिनट का ये लेक्चर होगा, मात्र 5 से 6 मिनट का लेक्चर ये बनाएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट को हम यहाँ पर कवर कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर कर लेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ में, बहुत ही इजी एक कह सकते हैं जाल के साथ में। एक जाल है मकड़ी का ये, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्या हुआ है और क्या हो रहा है यहाँ पर। ये एल्कीन है हमारे पास। क्या है हमारे पास? एल्कीन है। तो एल्कीन के जितने भी पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं वो आज हम देखेंगे। जनरली इसमें सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाली रिएक्शंस हैं और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी है। लेकिन बेसिकली ये जो भी हम आज देखने वाले हैं सारा इस एल्कीन की रिएक्शन के ऊपर है। मतलब कि एल्कीन से रिएक्शन कर करके हम कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं या कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो सकती हैं एल्कीन की, कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं एल्कीन की, वो आज देखेंगे। देखिए, सबसे पहले एल्कीन की बात करें, ऐसे हम घूमेंगे। कैसे घूमेंगे? ऐसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले देख रहे हैं एल्कीन है कि नहीं भाई? है, बिल्कुल है। अगर एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना है, सबसे अच्छा उपाय आप सबको पता है, क्या करना है? रिडक्शन करना है। और रिडक्शन में LiAlH4 से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन निकेल प्लेटिनम 200 डिग्री सेल्सियस पे 100 atm प्रेशर पे आपको क्या देगा? एल्केन देगा। क्या देगा? एल्केन देगा। सबसे अच्छा मेथड है टू फॉर्म एल्केन फ्रॉम एल्कीन। समझ आया? हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम डाल दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। किससे? एल्कीन से। बहुत ही सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पे देख रहे हैं एल्कीन से अगर हम उसमें हेलोजन डाल दें, उसमें क्या डाल दें हम? हेलोजन डाल दें। अब ये जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, सब लोगों ने पढ़ा है, एल्कीन में जब हेलोजन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और टेम्परेचर कम रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, तो क्या फॉर्म करता है? एंटी एडिशन से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, विसिनल डाइहेलोजेंस। विसिनल डाइहेलोजेंस। अच्छा, इसके अंदर एक बात है, अगर विसिनल डाइआयोडाइड बनता है तो आप सबको पता है कि विसिनल डाइआयोडाइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है, इसलिए वो हमेशा बनेगा लेकिन साथ में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो एंटी एडिशन होगा हेलोजन का। जब क्या होगा? रिएक्शन करेंगे हम जब एल्कीन से, तो क्या बनेगा? एंटी एडिशन होगा। क्या होगा? एंटी एडिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एल्कीन का जब भी करा रहे हैं हेलोजन से, CCl4 की वहां पर है टेम्परेचर अगर स्पेसिफाई कर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, जरूर मान लीजिएगा कि एंटी एडिशन हो रहा होगा। एक और केस है जहां पर हम हेलोजन को मिलाते हैं, कहां पर? हेलोजन को मिलाते हैं और हमने टेम्परेचर रखा है 250 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? वहां पर फिर ये एंटी एडिशन और इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वहां पर मोनोहेलाइड बनेगा। वहां पर क्या बनेगा? मोनोहेलाइड बनेगा। और ये कौन सा केस आ जाएगा? ये वो 250 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब होगा कि सनलाइट है, वो आगे देखेंगे। पर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आया होगा, 25 डिग्री सेल्सियस अगर स्पेसिफाई कर रखा है यानी कि एंटी एडिशन होने वाला है, इस तरीके से हेलोजन जुड़ेगी, विसिनल डाइहेलोजन बनेगा, विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, वहीं पर अगर टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस दे दिया और X2 दे रखा है, तो वहां क्या बनेगा? वहां विसिनल डाइहेलाइड नहीं बनेगा, वहां मोनोहेलाइड बनेगा। समझ में आया? क्योंकि उस 250 डिग्री का मतलब वहां पर क्या है? सनलाइट दी गई है, H न्यू दिया गया है। करे होंगे फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं वो, फ्री रेडिकल एडिशन। चलिए आगे अगर बात करें एल्कीन का, HX हेलस एसिड है यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जब HX के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कीन का, तो कार्बोकेटायनिक रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? कार्बोकेटायनिक रीअरेंजमेंट होता है। तो कार्बोकेटायनिक रीअरेंजमेंट जब भी होगा तो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है तो सब जानते हैं 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो कार्बोकेटायन जब भी स्टेबल होता है, वो सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होता है?
सबसे ज़्यादा कार्बन स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। सो आपको पता है HX संग जब भी रिएक्शन होगा एल्कीन का तो क्या फॉर्म करेगा? कार्बोकैटायन। यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन। और जब भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो उसका क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो बनेगा। 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो 3 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो 2 डिग्री बनेगा, और 1 डिग्री की पॉसिबिलिटी होगी तो 1 डिग्री बनेगा। ये बहुत ही जनरल रिएक्शन है जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। ये सब रिएक्शंस बहुत ही जनरल रिएक्शन है। 2 कॉपी पेपर के अंदर आती है, एग्जाम के अंदर आती है, और इस चार्ट में से जरूर कोई ना कोई रिएक्शन आएगी। और आपको इसी तरीके के 3 से 4 या 4 से 5 चार्ट बताऊंगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे, और एक भी चीज नहीं छूटेगी एनसीईआरटी की, हर एक चीज कवर होगी, हर एक चीज। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए हैलोजन दिया है वाटर के प्रेजेंस में, या कह सकते हैं हेलस एसिड है, HOX हेलस एसिड है। यहां पर भी एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी एडिशन होता है यहां पर भी। ये क्या फॉलो करता है? मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है ये? मार्कोवनिकॉफ। इसका मतलब मार्कोवनिकॉफ है MVK। तो क्या फॉलो करता है ये? मार्कोवनिकॉफ। तो मार्कोवनिकॉफ के हिसाब से इसका क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। समझ आया? तो ये बनेगा। तो हेलस एसिड जब भी मिले तो बीच वाले पे तो लगा देना है आपको OH, और CH2 तो क्या लगा देना है? Cl लगा देना है। ऐसा क्यों हो रहा है? मार्कोवनिकॉफ रूल की वजह से हो रहा है। क्या कहता है मार्कोवनिकॉफ रूल? मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कहता है? अगर HX की बात करें नॉर्मल, तो वो कहता है कि हाइड्रोजन उस जगह जाकर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। ऐसे तो कहता है, लेकिन यहां पर तो कुछ अलग है। यहां पर आपको हमेशा याद रखना है OH कहां लगेगा? इस जगह लगेगा हमेशा, और Cl बाहर लगेगा। ये ASD का आपको याद रखना है, और साथ में ये भी याद रखना है फॉलो मार्कोवनिकॉफ रूल। बात करते हैं इसकी। यहां पर क्या हो रहा है? परऑक्साइड आ गया। परऑक्साइड के आने से वजह से क्या होता है? परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल्स को फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। और जब एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा तो Br उस पोजीशन पे लगेगा जहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या होगी वहां पर क्या होगा? Br का अटैचमेंट होगा। समझ में आया कि नहीं? मार्कोवनिकॉफ रूल में क्या हो रहा था? हाइड्रोजन उस जगह जाकर लग रहा था जहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हो रहा था, लेकिन यहां पर उल्टा है। यहां पर हैलाइड लग रहा है उस जगह जहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ में आया? HBr जब भी देखा परऑक्साइड है, परऑक्साइड देखा यानी कि एंटी परऑक्साइड एंटी मार्कोवनिकॉफ। ठीक है, तो यहां पर परऑक्साइड आ गया तो यहां पर क्या बनेगा? एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। वहीं पर आगे चलें, H+ ऑफ H2O इसको देखें, यानी कि एसिडिक मीडियम में है वाटर, तो यहां पर OH निकलेगा। यहां पर OH, क्या OH, और ये कहां जाकर के लगेगा? इस जगह जाकर के लग जाएगा। कहां जाके लगेगा भैया? इस जगह जाकर के लग जाएगा। समझ आया? यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बिल्कुल दिमाग में भर लीजिए बिल्कुल दिमाग में। यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है। जैसे ही आपको दिखा H+ H2O, H+ ऑफ H2O, क्या लगेगा? यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखते हैं बहुत ही अच्छा रिएजेंट जिसका नाम है टिल्डन्स रिएजेंट। क्या है? टिल्डन्स रिएजेंट। टिल्डन्स रिएजेंट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ही है। यहां क्या हो रहा है? NO बाहर लगेगा, Cl अंदर लगेगा। NO के पास क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। Cl के पास क्या है? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। क्या है? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। NO कहां जाके लगेगा? यहां। Cl कहां जाके लगेगा? यहां। दिमाग में भर लेना है, हूबहू आएगी रिएक्शन, हूबहू रिएक्शन आएगी। आगे चलते हैं। अब बढ़िया बढ़िया बातें आ रही हैं। एक स्कोर पहले कर लेते हैं, फिर इनकी बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह दिखाई देंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ अभी तक हल हुआ था, सब लोगों को पता होता है, लेकिन ये चीज़ें लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर भूल जाते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी। I+N3 नेगेटिव दिखेगा आपको,
पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, एंड में। जैसे यहाँ पर टिल्डेन रिएजेंट में गया था, एनओ कहाँ गया था, यहाँ गया था, उसी तरीके से आई जो है यहाँ जाएगा। सो आई प्लस, जैसे कि एनओ प्लस यहाँ पर गया था, वैसे ही आई प्लस भी यहाँ पर जाएगा और N3 नेगेटिव यहाँ पर जाएगा। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल हूबहू ऐसी ही रिएक्शन है ये भी, हूबहू ऐसी ही रिएक्शन है ये भी। दिमाग में भर लें। कैसे दिमाग में भरना है? अगर कंफ्यूजन हो कि एनओ यहाँ लगेगा यहाँ लगेगा, सिंपल से याद रखना, जो भी पॉजिटिव में है उसको हम कोने में लगाएंगे और जो नेगेटिव है वो बीच में अटैक करेगा जाकर के। कहाँ अटैक करेगा? बीच में उंगली करेगा, बीच में जाकर के अटैक करेगा। यहाँ पर भी N3 नेगेटिव देखिए बीच में जाकर के उंगली कर रहा है, बीच में जाकर के अटैक कर रहा है। चलिए अब आते हैं बहुत ही अच्छी रिएक्शन पे। बेयर्स रिएजेंट के संग जब एल्कीन का कराएंगे, बेयर्स रिएजेंट के संग जब एल्कीन का रिएक्शन कराएंगे तब क्या होता है? देखिए दो कंडीशंस होती हैं एल्कीन में। जब हम हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं, जब हम एल्कीन के अंदर हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है वो पहले देखते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन एक्चुअली क्या होता है? दो OH का अटैचमेंट होता है, विसिनल डाइहाइड्रोक्सी बनता है, यानी कि अगल बगल कार्बन वाले, अगल बगल दोनों कार्बन पे OH लगेगा। क्या लगेगा? OH लगेगा। दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन, यानी कि अटैचमेंट ऑफ 2 OH ग्रुप इन विसिनल कार्बन्स, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन। यानी कि ये पक्का है आपके दिमाग में कि 2 OH लगेंगे, ये आपके दिमाग में पक्का है कि 2 OH तो लगेंगे। अब वो कैसे लगेंगे? सिन लगेंगे या एंटी लगेंगे? सिन लगेंगे या एंटी लगेंगे, ये आपको देखना है। किस कंडीशन में सिन एडिशन होता है, किस कंडीशन में एंटी एडिशन होता है। तो सिन एडिशन की बात करें, बेयर्स रिएजेंट की प्रेजेंस में सिन एडिशन होगा। क्या होता है बेयर्स रिएजेंट? बेयर्स रिएजेंट होता है 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। तो ये जरूरी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में बेयर्स रिएजेंट ही लिखा हो, वहां पर 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 भी लिखा हो सकता है। तो वो क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट होता है। और अगर इसकी रिएक्शन एल्कीन संग करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, वहां पर 2 OH लग रहे हैं, वो भी सिन एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वहां पर सिन एडिशन हो रहा है। साथ में एक और चीज बनेगी जिसका नाम है MnO2। यहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये ब्राउनिश कलर देता है। यानी कि अगर एग्जाम में एग्जामिनर ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और आपको थोड़ा सा पागल बनाने की कोशिश किया, तो क्या होगा कि वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा? देखिए वो क्या करेगा, बोलेगा कि एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें हमने कुछ डाला हुआ है। क्या कह सकते हैं? एक्वस सॉल्यूशन से अच्छा A दे देगा, B दे देगा, या B तो दे देगा आपको बेयर्स रिएजेंट दे देगा आपको, और बोलेगा कि ब्राउन कलर आ रहा है, बताइए A क्या है? ब्राउन कलर आ रहा है, बताइए A क्या है? तो आप फट से बता देंगे कि A जो है वो एल्कीन है। तो एल्कीन ही है जो बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पे क्या देती है? MnO2, जो कि होती है ब्राउन कलर की, ब्राउनिश अपीयरेंस देगी। साथ में क्या बनना है? सिन एडिशन करके हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, 2 OH ग्रुप लग रहे हैं। यहां से एक चीज याद आई मेरे को, आपको बता देता हूं। कभी भी एक कार्बन पे 2 OH, कभी भी एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं है, हमेशा टूटेगा, वाटर निकलेगा। सिर्फ एक केस है, या कह सकते हैं 2 केस हैं। पहला बता देता हूं, दूसरा बाद में देखेंगे। कौन सा केस है जहां पर 2 OH एक कार्बन पे पॉसिबल है? बताइए। तो बताइए कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल है? बताइए, जल्दी बताइए। नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता। तो वो है क्लोरल हाइड्रेट बच्चा, क्लोरल हाइड्रेट। क्या है? क्लोरल हाइड्रेट। आगे बात करेंगे इसकी, बिल्कुल बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि ये क्यों है, ये क्यों है स्टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्लोराइड, पर यहाँ पर बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जगह भी नहीं है। चलिए, सिन एडिशन समझ में आ गया, यानी कि एल्कीन देखा, आपको देखा बेयर्स रिएजेंट, या आपको दिखा ओसोनियम ऑक्साइड OSO4, तो इन दोनों ही केस में आपको क्या करना है, सिन एडिशन करना है, हाइड्रोक्सिलेशन करना है। अगर वहां पर आपको मिल जाए सिल्वर और हाफ O2, सिल्वर प्लस हाफ O2, तो आपको क्या करना है, आपको करना है एंटी एडिशन। क्या करना है आपको, एंटी एडिशन करना है। क्या करना है आपको, एंटी एडिशन। समझ आया कि नहीं, आपको एंटी एडिशन करना है। H2OH+, ये एक ही है पूरा, एंटी एडिशन करना है। इन क्वेश्चन को कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पूछेगा तो बहुत ही रेयर केस में, आजकल पेपर आ रहे हैं तो पूछ भी सकता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन तब बनते हैं, ये हमेशा बीच में पूछा जाएगा ना, लॉट ऑफ रिएक्शन दी होगी, एक चेन दी होगी रिएक्शंस की, और बीच में कहीं ना कहीं इसका यूज आ रहा होगा, और बहुत सी ऐसी रिएक्शन होती हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वहां पर इसका यूज जरूर होता है, इन दोनों चीजों का बहुत यूज होता है। आगे बढ़े, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले आप इसके क्या याद करेंगे, इसके याद करेंगे हम रिएजेंट्स, क्या क्या चीजें हैं यहां पर। यहां पर क्या है, ये है ACO का होल ट्वाइस, एसीटेट है यहां पर, क्या है, एसीटेट है, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। Hg मरकरी और वाटर है, उसके बाद आपको डाला जाएगा NaBH4, उसके बाद क्या डाला जाएगा, NaBH4 डाला जाएगा, और 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। क्यों बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट होता है, या कह सकते हैं यहां पर मार्कोव-निकोव्स रूल को फॉलो किया जा रहा है, इसलिए हमेशा 2 डिग्री एल्कोहल ही बनेगा। अगला देखें, हाइड्रोबोरेशन। क्या है, हाइड्रोबोरेशन, B2H6 टेट्राहाइड्रोफुरान THF, B2H6 डाइबोरेन और टेट्राहाइड्रोफुरान के प्रेजेंस में होता है हाइड्रोबोरेशन। फिर से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन तीनों ही रिएक्शन का क्या होता है, यूज होता है बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन के बीच में, कहीं ना कहीं आपको ये जरूर मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर सीरीज ऑफ रिएक्शंस है और बीच में कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, और बहुत सारे स्टीरियोआइसोमर्स के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपसे पूछा जाएगा यहां एंटी बनना है या सिन बनना है, एंटी बनना है या सिन बनना है, तो वहां पर इनका यूज बहुत आता है, जो हाइड्रोक्सिलेशन होता है उनका यूज बहुत होता है कंफ्यूज करने में, क्योंकि इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट बनते हैं वहां पर। याद आया कुछ, और बोल देंगे, या फिर एक यहां पर बना देंगे, हैलाइड बना देंगे, हैलाइड बनाने के बाद फिर उसको एल्कीन में चेंज कर देंगे, एल्कीन में चेंज करके, सॉरी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि हैलाइड आपको दे रखा होगा, एल्काइल हैलाइड दे रखा होगा आपको, और पूछा होगा ए क्या डालें कि एल्कीन बन जाए, एल्कीन में ऐसा क्या डालें जो हाइड्रोक्सिलेशन, या कह सकते हैं वो प्रोडक्ट दे देंगे ये बन जाए। तो आपको पता होना चाहिए सिन एडिशन किससे होता है, बेयर्स रिएजेंट या ओसोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ओसोनियम ऑक्साइड से। तो आपको कोई सबसे पहले ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें ये दिया हो, अगर एक ही ऑप्शन इसमें ये दिया है फिर तो उस पर टिक लगा देना है, अगर बहुत सारे क्वेश्चन है फिर आपको ये देखना है कि ए भी क्या है, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए क्या हो सकता है बताइए, एल्कोहलिक KOH, क्या होगा, एल्कोहलिक KOH, वो क्या करता है, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन में चेंज कर देगा, और उसके बाद एल्कीन जो है, जो एल्कीन है वो उसमें हम बेयर्स रिएजेंट या फिर ओसोनियम ऑक्साइड डालेंगे तो उसमें क्या होगा, ये बन जाएगा। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो बना है, मतलब किसी क्वेश्चन में तो ये पूछा जाएगा ये किसकी मदद से बना, यहाँ पर रिएजेंट पूछा जाएगा आपसे, या आपसे रिएजेंट दिया जाएगा आपको और आपको बोला जाएगा कि ये जो बना है वो मीजो कंपाउंड है, ये जो बनाया है वो मीजो कंपाउंड है या नहीं, या कौन सा कंपाउंड बनेगा, एनेंशियोमर तो नहीं बनेगा, ये सब पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अगर अच्छा क्वेश्चन आएगा तो जरूर आ सकता है यहां से। तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोबोरेशन की, तो B2H6 टेट्राहाइड्रोफुरान, डायबोरेन और टेट्राहाइड्रोफुरान की प्रेजेंस में हाइड्रोबोरेशन हो रहा है। दो तरीके की रिएक्शन यहां सामने आती हैं, एक होती है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, एक होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ कि यहाँ, कहीं भी हो रही है, हमें क्या करना है ना, कहीं भी हो रही है, हमें क्या करना। तो रिडक्शन हो रही है, जो बताया भैया, रिडक्शन हो रहा है यहाँ, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ। देखिए यहां रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, देखिए यहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन लगता है वहां जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होती है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, OH लगता है वहां जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होती है। बस इतना याद रखना है, और इतना भी याद नहीं रखना आपको, आपको सिर्फ याद रखना है इनको ये डल रहा है या ये डल रहा है, यानी कि एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में है, बस इतना याद रखना है, भाड़ में जाए। बस क्वेश्चन में ये है, इसको इसलिए आपको याद रखना है कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन, कि क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो हुआ है वो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है। या क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा कि ये जो रिएक्शन हो रही है उसमें हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन हो रहा है, आपको ये ना दे, मीडियम ना दे कि क्या किस मीडियम में, एसिडिक है बेसिक है, आपको थ्योरेटिकली बोल दे कि हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन हो रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए रिडक्शन कब होता है, जब एसिडिक मीडियम होता है। और क्या बनाता है, एल्किन बनाता है। क्या बनाता है, एल्किन बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो टेट्राहाइड्रोफुरान डाइबोरेन हाइड्रोबोरेशन हो रहा है एल्कीन का, क्या बना रहा है, एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। वहीं पर अगर बात करें बेसिक मीडियम की, वहीं पर अगर हम बात करें बेसिक मीडियम की, तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। ये याद रखिएगा कि हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, और कोई सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल बिल्कुल कतई नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म। जैसे ही देखा हाइड्रोबोरेशन दे रखा है, टिक मार दिया, क्योंकि यहां पर प्राइमरी अल्कोहल ही फॉर्म होगा। हाँ एक चीज भूल गए यहां पर हम, ये जो है एंटी एडिशन, यहां पर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट में इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ही नहीं, छोड़ो उसे, पर याद रखना फिर भी इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है बीच में, आपको प्रोडक्ट से मतलब है, ये जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, रिडक्शन होगा तो एल्केन बनेगा, बस इतना दिमाग में रखना है। और कितने मॉलिक्यूल, 3 क्यों, क्योंकि यहां पर है B2H6, या कह सकते हैं 3BH3 है, यहां पर 2BH3 माफ कीजिए, 2BH3 है, यानी कि 3 हाइड्रोजन है। और जब ये 3 हाइड्रोजन हटेंगे तो 3 एल्काइल ग्रुप लगेंगे, कह सकते हैं 3 एल्किन लगेगी, और उसके बाद से 3 मॉलिक्यूल्स देगा, ये एल्केन हो या फिर प्राइमरी अल्कोहल हो, 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं यहां पर। तो बस पूरा हमने चार्ट को डिफाइन कर दिया, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि किस तरीके से चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट खींचना है और अच्छी तरीके से दिमाग में भर लेना है। ये रिएक्शन डायरेक्ट आती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होती हैं, और हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से यूज आएगा। डायरेक्ट यहां से रिएक्शन उठाएंगे और क्वेश्चन में डालेंगे, देखिएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन बताइए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। अभी हम 4-5 चार्ट और इसी तरीके से कराएंगे और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपटा देंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपटा देंगे। एक भी चीज एनसीईआरटी की नहीं छूटेगी, एक भी रिएक्शन एनसीईआरटी की नहीं छूटेगी। ये चार्ट अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। धन्यवाद।